नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम 2.0। तो साथियों, बीपीएससी एग्ज़ाम को अब काफ़ी ही कम समय बचे हैं। लगभग 30 से 40 दिनों का आपके पास समय है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें टोटल 25 सेट दिए गए हैं और प्रतिदिन हम लोग एक सेट को कंप्लीट करेंगे। 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक आपको करवाए जाएंगे और अंत में आप स्कोर बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 1 को देखते हैं और अंत में नेगेटिव काट कर आपको बताना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग जो है इस बार से लागू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताएं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, कब नियुक्त किया गया था, बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1858 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, सतारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में की गई थी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, बताएं। किसका उपनाम जो है गुरुदेव है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, इस चैनल पे साथियों आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएंगे उसे करवाया जाएगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे प्रैक्टिस सेट के लिए। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1929 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर युद्ध में और किस वर्ष मारा गया था, यह बताएं। सही उत्तर हो जाएगा चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न अगला है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका आम जनता के द्वारा दिया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न अगला हम लोग देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई, कहाँ बनवाई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के गया जिले के अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दीर्घ निकाय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? सही उत्तर 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी तुगलक काल में। जगदीशपुर में 1858 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में। प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी, बताएं। 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो काफी बार आपको बताए भी हैं, जनकधारी प्रसाद ने। प्रश्न अगला है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1912 ईस्वी को। बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे, कौन थे, बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा इमाम ताज फकीह। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? सही उत्तर 22 का हो जाएगा, याद रखना है, जमींदारों के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, किन कारणों से संबंधित है यह बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा खान बहादुर खां। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, कौन था, बताएं।
सही उत्तर हो जाएगा एशन सेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए पंजाब कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है बताएं? 27 का सही उत्तर हो जाएगा चीन में स्थित है आपका गोबी मरुस्थल। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि सुएज नहर जोड़ती है, बताएं किसे जोड़ती है सुएज नहर? सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है बताएं? सीन नदी। 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस से। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है बताएं? 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निहारिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से किस कारणों से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न को पढ़े अच्छे से। सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक संतुलन के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओजोन परत बताती है, बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर स्थित वायुमंडल की परत होती है और ये समताप मंडल में पाई जाती है। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक विकिरण से हमारी रक्षा करती है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो अच्छे से पढ़िएगा, व्यवहारिक पक्ष के बारे में पूछा गया है, ना कि नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछा गया है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे और गलत उत्तर दिए होंगे। सही उत्तर इसका हो जाएगा कामरेड गोविंद सिंह रावत। आपको बता दें चिपको आंदोलन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों वृक्षों की कटाई के विरुद्ध स्थानीय निवासियों का विरोध था। 1970 के दशक में इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो सुंदर लाल बहुगुणा थे। कामरेड गोविंद सिंह रावत को चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, बताएं कहाँ से निकलती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा 34 का सही उत्तर? ऑप्शन डी गंडक से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, गन्ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी कोशी। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली चक्रवात से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है बताएं? सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन सी रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। अगला प्रश्न है कि बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला है, अगला मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन आपको साथियों बता देते हैं, आप बना लीजिएगा। 41 का सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। इसके बाद 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 140/3। अगला प्रश्न जो है वो आपको इसका उत्तर हो जाएगा 43 का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी डी। अगला जो प्रश्न है 44, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी 342 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसे साथियों पाउच कर ज़रूर बना लीजिएगा। 45 का जो सही उत्तर हो जाएगा 723 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 46, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका भी सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 88%। अगला जो क्वेश्चन है 47 का सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन डी 13 दिन हो जाएगा। अगर साथियों आप कमेंट करते हैं कि मैथ के भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाए तो नेक्स्ट सेट में हम लोग मैथ के भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हुए देखेंगे। 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 150 हो जाएगा। 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको बता दें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 4। और 50 आखिरी क्वेश्चन है मैथ का, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटॉन पर आवेश, साइंस के प्रश्न शुरू हो गए। सही उत्तर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। अगला प्रश्न है, साइंस के प्रश्न बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समभारिक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं, किसके द्वारा पृथक कर सकते हैं बताएं, कौन से विधि के द्वारा?
सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? 54 का सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि निम्न में समजातीय युग्म है, बताएं कौन सा युग्म जो है वो समजातीय है? सही उत्तर 55 का हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? 56 का सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन साधारण नाम है, किसका साधारण नाम है एस्पिरिन, बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल का, याद रखना है, एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल का नाम है एस्पिरिन। अगला प्रश्न है कि रेयॉन रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? सेल्यूलोज एसीटेट, याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तेल के एक बैरल निम्न में से किसके बराबर होता है, बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंक दे तो गेंद की क्या स्थिति होगी? तो 60 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके हाथ में गिरेगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उत्तक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं, बताएं क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? 61 का जो सही उत्तर हो जाएगा उपकला उत्तक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मानव की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? 62 का सही उत्तर हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? 63 का सही आंसर हो जाएगा स्फीति, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। 64 का सही उत्तर हो जाएगा एक कोशीय युग्मनज से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण हैं वो कौन से हैं, बताएं। 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, क्या हो जाएगा? 65 का सही उत्तर फास्फोरस। प्रश्न अगला है कि यूरिया का किसमें एकत्रीकरण यूरीमिया कहलाता है? 66 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रुधिर में। अगला प्रश्न है कार्टिसोल हार्मोन संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक चीज़ों से जो है इनका संबंध होता है। यानी कार्टिसोल हृदय वाहिनियों के साथ साथ, याद रखना है आपको, कार्डियो वैस्कुलर तंत्र, वृक्क के कार्यों को नियंत्रित करने में भी सम्मिलित होता है। ग्लूकोकार्टियोकाइड विशेषतः कार्टिसोल प्रतिशोध अनुक्रियाएं उत्पादित करते हैं और प्रतिरक्षा अनुक्रिया का दमन करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि गैलापेगोस द्वीप समूह पर रहने वाली पिंचे उदाहरण है, किसका उदाहरण है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है और साइंस का अच्छा क्वेश्चन है। तो सही उत्तर जो 68 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भिन्न देशीय जाति उद्भवन का। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि राइनो विषाणु उत्पन्न करता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका, याद रखना है, सामान्य सर्दी जुकाम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न अगला है कि खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का पोषण स्तरों में आवर्धन होता है क्योंकि डीडीटी है, क्या है? सही उत्तर हो जाएगा वसा में विलयशील। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जून 2022 विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? करंट से अब प्रश्न आने लगे। सही उत्तर हो जाएगा इसका जो आयोजन है वो जेनेवा में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। प्रश्न है अगला कि टूर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध निम्न में से किससे है, बताएं। अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा सैन्य बलों में जवानों की भर्ती से। अगला जो प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सितंबर-अक्टूबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। जुलाई 2022 में हुए सिंगापुर ओपन बैडमिंटन की महिला एकल विजेता कौन है? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु। प्रश्न है सितंबर 2022 में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भागलपुर रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि मिनहाज उल सिराज इख्तिशान देहलवी शेख कबीर अब्बास खां शेरवानी के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए, बताएं। उनकी रचना कौन कौन सी थी? क्रम वाइज आपको बताना है। 77 का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए तबकाते नाशरी, आपको पता होना चाहिए मिनास उल सिराज की जो है रचना है। अगर आपको एक भी याद है तो आसानी से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में कांस्ययुगीन प्रथम रथ का साक्ष्य सिनौली से प्राप्त हुआ जो है, बताएं सिनौली कहाँ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखना है उत्तर प्रदेश में है आपका सिनौली। प्रश्न अगला है कि आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर दिन हर घर आयुर्वेद। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था। यह प्रश्न आपको हाल ही में बिहार एसएससी के 24 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 70 वर्ष 7 महीने। आपको वहां पे सिर्फ दिया गया था 70 वर्ष 65 वर्ष, यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है, महीने सहित दिया गया है, तो याद रखना है 70 वर्ष 7 महीनों तक उन्होंने शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीजन में शामिल हुए हैं। 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। अगला प्रश्न है कि सागर एवं मैकुनु क्या है। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम लोग सागर एवं जो है मैकुनु के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 83 नंबर का कि ई दाखिल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता मामले मंत्रालय। अगला प्रश्न है सांड, हाथी, घोड़ा, शंख के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। मतलब किसका प्रतीक चिन्ह क्या है, ये आपको जैन तीर्थंकर हैं और आपको बताना है कि किनका प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए 4 आपको दे दिया गया है, तो सही उत्तर जो हो जाएगा 84 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऋषभदेव का सांड हो जाएगा, अजितनाथ का हो जाएगा हाथी, शंभवनाथ घोड़ा और अरिष्टेनेमी का क्या हो जाएगा शंख। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि लोटा विद्रोह, संताल विद्रोह, शफाहोर विद्रोह, ताना भगत विद्रोह के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। तो सही उत्तर जो 85 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1856 में, उसके बाद आपका शफाहोर विद्रोह 1870 में, ताना भगत विद्रोह 1914 ईस्वी में। सही उत्तर क्या हो जाएगा 85 का बी। अगला प्रश्न है याबा क्या है, बताएं याबा क्या है। सही उत्तर 86 का हो जाएगा, याद रखना है एक प्रकार का ड्रग्स है जिसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। याद रखना है क्या हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है कि मो सरकार मेरी सरकार पहल की शुरुआत निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। तो 87 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार के द्वारा। आपको बता दें साथियों कि होमवर्क टेस्ट सीरीज चल रहा है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं। 400 से अधिक मेंबर उसमें ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी उसमें जुड़िए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करिए। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी योजना बिहार राज्य में पूर्ण रूप से विश्व बैंक द्वारा जो है वित्त पोषित है। सही उत्तर हो जाएगा नीर निर्मल योजना। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ई दृष्टि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है। 89 का बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा। ई दृष्टि का जो संबंध है वो रेल परिवहन की आय से है। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में अन्नपूर्णा दूध योजना के अंतर्गत स्कूलों में मध्याह्न भोजन के रूप में बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि रिम पैक क्या है, बताएं रिम पैक क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय नौसेना अभ्यास। अगला प्रश्न है कि संविधान के 42वें संशोधन से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। तो 5 ऐसे विषय थे जिसे जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, उसी में आपका एक शामिल था शिक्षा। याद रखना है क्या हो जाएगा सही उत्तर शिक्षा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 94 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर 94 का हो जाएगा एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, बताएं। 95 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा लोकसभा के प्रति। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 का क्वेश्चन है कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक जो है धन विधेयक है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आता है, बताएं।
98 का सही आंसर हो जाएगा मुंबई के अंतर्गत आता है आपका गोवा उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता जो है शामिल नहीं है, बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये जो है अब कानूनी अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था, बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रामास्वामी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, बताएं। 101 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सैनिक शासन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, किसका अधिकार नहीं देता है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर आपको 11 तक। अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इस सेट में देखने को मिलेंगे, पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 महीने। क्या हो जाएगा? 3 महीने। प्रश्न अगला है कि निम्न में से बिहार के किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है, बताएं। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो सही उत्तर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ये चारों जो है नगर निगम है। आपको बता दें कि बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? 19 है। सहरसा जो है हाल ही में जो है 19वां नगर निगम बनाया गया है, याद रखेंगे। और शहर का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? महापौर होता है, याद रखना है, महापौर। हाल ही में जो है इनका चुनाव भी करवाया गया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, बताएं क्या लक्ष्य है। 106 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ नालंदा में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था, बताएं। 108 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि पर जो है बल दिया गया था। अगला प्रश्न है यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 109 का सही उत्तर बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, बताएं। सही उत्तर जो 110 का हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। सही उत्तर हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है। 112 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। आम बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 99,300 करोड़ रुपए का। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। 114 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? बिहार राज्य। अगला प्रश्न है कि बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, बताएं। 115 का सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर में। अगला प्रश्न है कि दिसंबर में दोहा कतर में आयोजित 6ठे कतर इंटरनेशनल कप वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है, बताएं। तो यह खिताब जो है याद रखना है। 116 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मीराबाई चानू ने जीता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है 117 नंबर का हम लोग देखेंगे कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1986 ईस्वी में। प्रश्न अगला देखते हैं 118 नंबर का कि सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था। 118 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेत्रीय सहयोग। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। पुस्तक और लेखक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है यूनेस्को की कार्यकारी भाषा कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा 120 नंबर का, याद रखना है। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में कहाँ खेले गए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आत्मीय सभा, तत्वबोधनी सभा, परमहंस मंडली तथा वेद समाज के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए।
बताएं किनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो 123 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिगुवेली थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। 124 का बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे हम लोग कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था। तो सही उत्तर 125 का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। 126 का सही उत्तर हो जाएगा पेशवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो 127 का सही उत्तर हो जाएगा जावा में स्थित है। क्या हो जाएगा, जावा। अगला प्रश्न है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। 128 का बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा। 128 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। बताएं 129 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई थी। 130 का सही उत्तर हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न है कि अन्नागार निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं। बताएं कहाँ मिले हैं अन्नागार। सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। राज्यों के क्रम में पूछा गया है। तो सही उत्तर जो 132 का हो जाएगा वो हो जाएगा अपना बिहार। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो याद रखना है 1106 है। अगला प्रश्न है कि कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश जो है प्रसिद्ध है। बताएं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा याद रखना है चोल। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित था। बताएं, सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में स्थित है वल्लभी। अगला प्रश्न है अधिक संख्या में बच्चों के शवाधान प्राप्त होते हैं कहाँ पे प्राप्त होते हैं। बताएं, सही उत्तर हो जाएगा जोरवे संस्कृति से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है कि कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी। 137 का सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। कोणार्क मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है। 138 का सही उत्तर हो जाएगा सूर्य को समर्पित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। इसे हम लोग ब्लैक पेगोडा के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ अवस्थित है। बताएं, सही उत्तर हो जाएगा 139 का याद रखना है दक्षिणी पश्चिमी भारत में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। तो 140 का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में। अगला प्रश्न है कि कोयले का सर्वाधिक भंडार जो है किस राज्य में है। 141 का सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी बांध। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर जो है कौन कौन सा है। बताएं, सही उत्तर 143 का हो जाएगा दिल्ली, मथुरा और लखनऊ जो है स्वर्ण त्रिभुज में शामिल पर्यटन स्थल हैं। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू निहावा सेवा बंदरगाह जो है कहाँ अवस्थित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है 145 नंबर का कि भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में जो है महिलाएं कार्यरत हैं। सही उत्तर हो जाएगा चाय उद्योग में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 146 का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी हिमनद है। बताएं, सही उत्तर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो 148 का सही आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रंपा विद्रोह से संबंध है। सही आंसर हो जाएगा रंपा विद्रोह से जिनका संबंध है वो है, आपको याद रखना है 149 का सही उत्तर हो जाएगा अल्लारी सीताराम राजू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। ये भी क्वेश्चन बिहार एसएससी 24 तारीख के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है क्या हो जाएगा, 150 का क्रमशः क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रतिदिन सेट देखने को मिलेंगे। तो साथियों मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।